क्योंकि जितने लेसन के पीछे पैराग्राफ दिए गए हैं वो चाहे जितने हो, चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, सारे पैरा हम हल करा रहे हैं एक एक करके। कुछ छूट नहीं रहा है, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। इनको आप जब क्लास पढ़ाते हैं तब भी पढ़ें, और नहीं तो वीडियो में व्हाट्सएप पे जुड़कर ये कार्य करते जाइए। ये ध्यान रखिए, आप कापियों का निरीक्षण भी कराते जाइए। कोर्स पूरा आपका चल रहा कंप्लीट, बिल्कुल सावधानीपूर्वक काम करिए। हम छोड़ नहीं रहे, इसलिए मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। रोज सारे खत्म हो जाएंगे आपको इस महीने में। जो बचेगा अगले में पूरा कोर्स रिटन ओरल समाप्त हो जाएगा, और फिर अगले महीने से रिवीजन का कार्य चालू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कर जाने, कैसे ध्यान धराई। तेई मुनर नयन काते हो हरि मूरत तिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हंते सुनी न जाही। श्रवण चीर से चिता बताओ ये तो कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरय अनल अतिदाही। जो भी भ्रमत जाए लग भूले सो तो है आत्माही, सूर श्याम तय न्यारी ना पंच जो व्यक्तियों पर चाही। ये पैराग्राफ दिया गया है। ये अंतर इसका रेखांकित उसकी व्याख्या जब करा रहा तो रेखांकित तो 1 2 3 महीने हुई, लेकिन हम आपको पूरा साथ बता रहे हैं, तो आपका लेसन का पैरा भी पड़ जाएगा और आपका जो प्रश्न कह रहा है उसका उत्तर भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें हम साथ करके चल रहे हैं, यानी बुक भी पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए, और आपके क्वेश्चन भी आप करा रहे हैं। डबल काम चल रहा है इसमें, आप समझ लीजिए। अब प्रश्न नंबर पहला, पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर, रचना का नाम भ्रमरगीत, रचनाकार का नाम सूरदास। ये प्रश्न हल हुआ। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश तो इतने ही है, लेकिन हम पूरा आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए इसको अच्छे ढंग से। ऊधो जोग जोग यवनाही, जोग जोग 2 बार आया है। एक जोग का मतलब हो गया योग, और एक जोग का मतलब हो गया योग्य। नहीं, लोग कहते थे भाई हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इसके काबिल नहीं हैं, वही चीज इसमें है। जब उद्धव गोपिकाओं से योग साधना की चर्चा करते हैं, कहते हैं करने के लिए, तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम इस योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान का जाने कैसे ध्यान धराई। कहते हैं हम तो अबला हैं। अबला माने कमजोर। हम सार ज्ञान, सार माने होता है तत्व मूल। इस योग के सार को, योग के महत्ता को हम कैसे अपने ज्ञान में ला सकते हैं, कैसे ध्यान धारण कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। आप उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में परमात्मा की मूर्ति समाई हुई है, बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुर हंते सुननी चाहिए। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम कपट की कथा मुझे सुना रहे हो, कपट की बात कर रहे हो जो हमसे सुनी नहीं जा रही है। आप कपट कर रहे हो। श्रवण चीर से जगह बताओ ये तो समाई। आप कह रहे हैं कि अपने कानों को चीर कर कुंडल धारण करें, सिर पर जटाजूट धारण करें, तो ये दुख, ये दुख कैसे सहन करूं, कैसे सहन करूं। चंदन तजन में बस बताओ विरय। आप कह रहे हो कि चंदन को त्याग कर वहां पर भस्म लगा दो, राग लगा
चाहिए। विरह रंग, इससे तो विरह की आग और बढ़ेगी। कह रहे विरह की आग को शांत करने के लिए हमने चंदन लगाया है, तुम करो चंदन लगा करके भस्म फिर लगा लो, इससे तो विरह की आग और बढ़ जाएगी। जो कि भ्रमण जाए जब भूले सो तो है माही। कहते हैं आप तो योगी हैं, आप घूमते फिर रहे हैं और आप स्वयं भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि ये सारे गुण तो आपके लिए शोभा देते हैं, ये आपके लिए उचित योगी हैं, और ये आप भूल गए। सूर्य श्याम का न्याली ना पर छिप जब रखते पर सही। सूरदास जी कहते हैं कि क्या कहती मैं भगवान से एक पल भी, एक क्षण भी अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार जिस प्रकार से ये शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं होती, साथ साथ चलती है, शरीर चलता है, परछाई चलती है, उसी प्रकार से मैं भगवान के साथ रहती हूँ। ये पूरा अपने आप बता दिया। अब जैसे इसमें रेखांकित का केवल दिया है, तो रेखांकित का अर्थ है तुम जिस निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों की को बंद करने को कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं। अब प्रश्न नंबर 3, योग साधना के प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए फिर से। योग साधना के संबंध में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं। उत्तर, योग साधना के संबंध में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। तुम जिस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो उसका ध्यान कैसे करें। तुम उन नेत्रों को बंद करने को कह रहे हो जिनमें श्री कृष्ण की मूर्ति बसती है। प्रश्न नंबर 4, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाती है। उत्तर, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वे उनसे शीतल चंदन का त्याग करके अपने अंगों पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं। फिर नंबर 5, गोपियां श्री से किस प्रकार अलग नहीं हो सकती। उत्तर, गोपियों के अनुसार वे श्री कृष्ण से उसी प्रकार अलग नहीं हो सकती जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार वो भी नहीं अलग हो सकती। इसको कंप्लीट कर लेना और तैयार कर लेना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है भ्रमण भी। देखिए वही क्रम इसका है जो चल रहा है निरंतर, यानी हर लेसन के जो पीछे पैराग्राफ दिए गए हैं वो क्रम से कोई छूट नहीं रहा, नियम से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। और जो ऑनलाइन क्लासेस है आपकी, वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे कोई भी नियम बदलते नहीं हैं। मैं नियम से चलता हूँ, मैं वो अध्यापक नहीं हूँ कि कभी आपको टाइम बदल दूँ, कहता हूँ आज इतने बजे पढ़ाऊँगा, कभी कह दूँ आज ये टाइम ये बदल गया, कभी कह दूँ मैं ये बदल गया। ये सब काम मेरे पास कभी नहीं रहे। मैंने एक बार जो बात पकड़ ली फिर उसका अंत ही कर देते हैं। जैसे ये आपका बुक पढ़ा रहे हैं तो फिर चाहे कठिन हो, चाहे सरल हो, चाहे इम्पॉर्टेंट हो, चाहे ना हो, हमें पढ़ाना है, एक एक चीज़ पढ़ानी है, बड़े कायदे से पढ़ाना है
और वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजना है। उसी प्रकार मेरा निश्चित समय है 9:45 पे आप आ जाइए। बहुत लेट अगर आप हो गया तो 50 तक तो आ ही जाइए। हम 2-4 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि मुझे और भी आगे पढ़ाना होता है, मेरे पास समय नहीं है। फिर आप लेट हो जाएंगे, दूसरी कक्षा ले लेंगे, तो फिक्स टाइम मेरा यही है। हिंदी का बदलाव नहीं है, इसको ध्यान रखिए, रोज बताना पड़ता है। देखिए उसी क्रम में जो आपका क्रम चल रहा है, ये पहला है कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधिपति हमसो हरि आर चल जा, ससिर परस सूर्य ऋतु पर हरि ऋतु कीनो घाट, मग पंचक रह गयो सांवरो ताके रथ गुलाल, नकल वेद ग्रह चोरी अर्ध कर सोई गुण खाट, सूरदास बस भई गिरे के कर विजय पश्चात। अब इसका ये पहला है 5 प्रश्न, 5 के उत्तर इसके माध्यम से आपको देना है। इसमें आपको मैं तो हिंट कर रहा हूँ, लिख भी देता हूँ, लेकिन हमारे लिखने के कारण आप आलसी न बने, ये आप समझें और अपना विवेक लगाएं, पुस्तक का बुक का सहयोग लें, तब आप फिर तैयारी अच्छी करें। ये तो हमारा एक समझाना है, इसको आप और तीव्र गति इसको दें। देखिए पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद के पाठ और पद का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम है भ्रमर गीत और पद का नाम है सूरदास। उत्तर 2, गोपियां दो से कहती हैं, माने प्रश्न दूसरे में रेखांकित, इसकी व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित तो केवल 2 ही है, 3, ये आपको उत्तर देना है अपने ढंग से, लेकिन हम इसको दोबारा पूरा पढ़ा देंगे। उत्तर में आपको नहीं लिखना रेखांकित का, ठीक है। कहत कत परदेसी की बात, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि तुम हे उद्धव, तुम हमसे उस परदेसी की बात क्या कहते हो? मंदिर अर्ध अवधिपति हमसो हरि आर चल जा कहते हुए एक पक्ष में आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब तो पूरा महीना बीत गया। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे हरि रिपु की नौघाट, हमारे दिन वर्ष के समान, रात युग के समान बीत रही है। ऊपर से काम लोग हम पर घात लगाए हुए बैठा है। ये इसका अर्थ हुआ। प्रश्न नंबर 3, योग साधना के संबंध में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? उत्तर, योग साधना के संबंध में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति बसती है। इस छल प्रपंच से भरी हुई ऐसी कहानी सुनने में मैं असमर्थ हूं। प्रश्न नंबर 4, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाएगी? उत्तर, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि वे उनसे शीतल चंदन का त्याग करके अपने अंगों पर भस्म लगाने को कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, गोपियां श्री कृष्ण से किस प्रकार अलग नहीं हो सकती हैं? उत्तर, गोपियों के अनुसार वे श्री कृष्ण से उसी प्रकार अलग नहीं हो सकती जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती। आप इसका पूरा
हम आपको अलग से बता दे रहे हैं। इनका तो हमने को करा दिया रेखांकित का। मग मंचक ले गए सामलो ताते है गुलाब। मग माने होता है मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, यानी चित्ता, जिसे गोपियां चित्त समझती हैं। कहती हो चित्त को, मेरे हृदय को भगवान जी अपने साथ ले गए, इसीलिए मैं अत्यधिक व्याकुल हो रही हूँ। नक्षत्र भेद गए जोर अर्ध कर सोई पर भाग, यानी नक्षत्र 27 होते हैं, वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, इन सबको जोड़िए तो 40 हो गए। अर्ध कर फिर इनका आधा करिए तो 20 हो गया, जिसे गोपिकाएं विष समझती हैं। कहती लगता विष खाकर अपने प्राण त्याग दूं। सूरदास भाई विरह के कर मिले प्रस्ताव। गोपियां कहती हैं कि अब मैं विरह के बस में हो गई हूँ, इसलिए वो अपने हाथों को मलती हैं, आपस में मिलती हैं और पश्चाताप करती हैं। तो मैंने रेखांकित का तो बता दिया, और जो रेखांकित नहीं थी उनका भी अर्थ मैंने समझा दिया, पूरे का अर्थ मैंने बता दिया, जिसमें आप अर्थ भी समझ लें और उत्तर भी लिख लें।